जो है खेती समझदारी का विषय है। संसार में खेती से बड़ी भगवान की कोई पूजा नहीं है। बात समझना, ईश्वर की भगवान की पूजा का मतलब ही है खेती। और खेती को अगर हमने ढंग से नहीं समझा तो भगवान की पूजा ना होकर के कुछ और हो जाएगा। खेती हम कहाँ करते हैं? प्रकृति की गोद में करते हैं। बीजा जमीन में बोते हैं। बीज कहाँ बोते हैं? धरती माता की कोख में। फिर बीजा जमता है, वहाँ सपोर्ट तो माँ देती है। एक पेड़ है, फसल है, उसका सपोर्ट तो माँ देती है। पालता कौन है? क्लाइमेट, जलवायु, जल और वायु। अब अगर धरती माता नेक सी कमजोर हो गई तो पौधा को सपोर्ट कम होगा। अगर जलवायु बिगड़ गई, थोड़ी सी आबो हवा बिगड़ गई तो फसल कमजोर हो गई। अभी हम सब लोग जलवायु को और जमीन को ठीक करने, सुधारने की दिशा में कोई काम नहीं करते। हम सपना देखते हैं कि अच्छा बीज लाएंगे तो फसल अच्छी होगी। एक गाय, आजकल आप जानते हो गाय अन्ना घूम रही हैं। अब एक गाय जो पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है, जो कोई पाल नहीं रहा है या पशुपालक है भी, तो उसको अच्छा राशन नहीं देता और वो गर्म हो गई। अब इस पशुपालक का किसी वेटनरी डॉक्टर से संबंध अच्छा है, व्यवहार है, तो क्या कहता है डॉक्टर से? डॉक्टर साहब, हमारी गाय गर्म हो गई है, नेक अच्छो सो बीजा डाल दियो। तो डॉक्टर कहता साहीवाल नस्ल का डालने क्या? बोले हाँ बाबूजी, ये तुमने अच्छी कही, ताकि अच्छी बछिया हो जाए। ठीक है ना? एक चीज बताओ तुम, ये जो किसान है, जिसकी गाय है, जिसका वजन मात्र 1.5-2 कुंटल है, जिसकी हड्डियां निकली हुई हैं, जिसको खाने को मिलता नहीं है, इसके गर्भ में कौन सा बीज डाल दिया? साहीवाल नस्ल का। क्या सोच करके कि अच्छी साहीवाल नस्ल की बच्चियां पैदा। ये दोनों पागल हैं कि नहीं है? दोनों पागल है ना? अब सुन, अब इसी प्रकार ये धरती माता की कोख मजबूत नहीं है जिसमें हम खेती करते। और आप खुद पूछते हो कृषि विभाग से, वैज्ञानिकों से, क्या है बाबूजी, कोई अच्छी वैरायटी आई है क्या? बोले हाओ। चना की चाहिए? बोले हाओ। बाबूजी कितने पैदा दे? बोले इसकी कम से कम ये मान लो 35 कुंटल निकलेगी 1 हेक्टेयर में। बाबूजी रेट? बोले 140 रुपया किलो है। बोले बाबूजी जे ही दो। अब मैं कहूं कि आप पागल, वो बीज देने वाला पागल, तो आप पागल हुए कि नहीं हुए? क्योंकि धरती माता की सामर्थ्य तो उतनी है ही नहीं। ठीक है ना? तो अभी तो खेती में ऐसा उल्टा पुल्टा चल रहा है। अब सुनना, इस देश में कुछ अपवाद होंगे, कुछ अपवाद 2-4-6% जो ये कहें कि हमें कोई बीमारी नहीं है।
नहीं तो 95% से ज्यादा लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। अब सुनना, अब ये पता करना है, विज्ञान की परिभाषा है कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब चिकित्सा विज्ञान है जो कहता है चिकित्सा विज्ञान। क्रम क्या है चिकित्सा का, कि ये बीमारी कहाँ से आई, पहले ये खोजो और बीमारी को जड़ से खत्म करो। तो जड़ क्या है बीमारी की, देखना। हम लोग बीमार हैं। हम लोग क्यों बीमार हैं? क्योंकि हम जो खा रहे हैं, अनाज, दाल, सब्जी, फल, दूध, वो सब बीमार है। फसलें बीमार थी, गैया बीमार थी, भैंसिया बीमार थी। क्यों? क्योंकि जमीन बीमार थी। जमीन बीमार थी तो जमीन की बीमारी जमीन में तो दिखती नहीं, बीमारी के लक्षण दिखते हैं फसल में। फसल बताती है कि देखो जमीन बीमार है, लेकिन हम क्या देखते हैं, फसल बीमार है और फसल का इलाज करते हैं। इलाज किसका करना चाहिए था? जमीन का, लेकिन हम फसल का इलाज करते हैं। अब फसल का जब इलाज किया तो दवाई डाली, तो वो जो फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो कुछ भी डाला, उसके कुछ अंश फसल में चले गए। तो जमीन बीमार थी, जमीन में पोषक तत्व नहीं थे, तो पहले से ही फसल में जो चना है, मटर है, सब्जी है, फल है, उसमें तो पोषक तत्वों की कमी थी। हम कोई फसल इसलिए खा रहे थे कि मैं स्वस्थ रहूं, तो उसमें पूरे पोषक नहीं थे। दूसरा एक और गड़बड़ हो गई कि इसमें जहर हमने और मिला दिया और ये मैंने खा लिया। चना खाया, गेहूं खाया, सब्जी खाया, चावल खाया, फल खाया, तो उसमें जो पोषकता होनी चाहिए वो तो थी नहीं। दूसरा उसमें रसायनों के अंश और आ गए। अब ये मैंने खा लिया तो क्या हुआ, अब हम भी बीमार हो गए। तो सुनना, धंधा किनका चला? मतलब मिट्टी माँ, मेरी धरती माता बीमार थी, अगर उसका इलाज एक बार किसान कर लेता या किसान को ये बात कोई समझा देता तो ना इस संसार में फसलें बीमार होती और ना इस संसार में आदमी बीमार होता। लेकिन जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि किसान इस सत्य को न जाने। अब देखना, कहते हैं अगर किसी दूसरे के लिए कुआं खोदा है तो उसमें खुद भी गिरने की संभावना रहती है। अब ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो सोचते हैं किसान को फंजीसाइड बेच दूं, इंसेक्टिसाइड बेच दूं, बीडीसाइड बेच दूं, यूरिया बेच दूं, डीएपी बेच दूं, रोटावेटर बेच दूं, ड्रोन बेच दूं, नैनो यूरिया बेच दूं, कंसोर्सिया बेच दूं, बायो फर्टिलाइजर बेच दूं, क्योंकि बेच इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें कमाना है, उन्हें करोड़पति बनना है। तो उल्टी सीधी चीजें किसान को बेच दी और क्या कह के बेच दी कि ये डालोगे तो फसल ज्यादा पैदा होगी, ये डालोगे तो ऐसा होगा, ये डालोगे तो ऐसा होगा। तो आपने भी कहा चलो ठीक है, इससे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। तो आप देश के सभी किसानों ने वैज्ञानिकों की इस तरीके की टेक्नोलॉजी जितनी भी बाजार में थी सब मान ली। और हुआ क्या? हुआ ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाले जितने भी लोग थे उनका धंधा चला और मेडिकल साइंस वालों ने भी ताली बजाई कि वेरी गुड, अब धंधा हमारा भी चलेगा। जब फसल बीमार होगी तो एग्रीकल्चर वालों के धंधे चलेंगे और जब इंसान बीमार होगा तो डॉक्टरों के धंधे चलेंगे। तो दोनों के धंधे चल गुजरे। अब उनको ये पता नहीं है कि इस व्यवस्था में मरना उनको भी है। जैसे शहर में रहने वाला, चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, एग्रीकल्चर वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो गेहूं तो आपका खरीदेगा,
सब्जी तो आपकी खरीदेगा, दूध तो आपसे खरीदेगा, खाना तो खाएगा, तो खाने की सारी वस्तुएं तो गांव से खरीद के आएंगी, और उनमें सब में जहर है, तो मरेगा बीमार वो भी होगा। सुनना, जो डॉक्टर शुगर का स्पेशलिस्ट है, जो कहता है मैं शुगर ठीक कर देता हूं, वो खुद शुगर की बीमारी से मर गया। जो कहता है मैं कैंसर का स्पेशलिस्ट हूं, वो भी कैंसर की बीमारी से ही मरा। जो कहता है मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट हूं, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। बात समझ रहे ना? तो क्या हो रहा है इस समय, कि इस समय हम आपकी समस्या बने और आप मेरी समस्या बने हो। और कृषि क्या कहती है, कृषि संस्कृति क्या कहती है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, हे ईश्वर, किसान कहता है हे परमात्मा, हे ईश्वर, इस संसार में सभी लोग, सिर्फ आदमी ही नहीं, जीव जंतु भी, पशु पक्षी भी, हे परमात्मा, इस संसार में सभी लोग सुखी रहें, निरोगी रहें। तो जब एक किसान सभी को निरोगी और सुखी रखने की कामना के साथ खेती करता है, तो उसको भी सुख मिलते हैं, वो भी निरोगी रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अभी क्या है, आज की परिस्थितियों में, आधुनिक कृषि प्रणाली में देखना, मैं धरती माता को दुख पहुंचा रहा हूं कि नहीं पहुंचा रहा हूं? 4 टन का 3 टन का ट्रैक्टर उसकी छाती पर रौंदता है, और 8 कुंटल का कल्टीवेटर रोटावेटर लेकर के, तो मां को कष्ट होता है। फिर हम उसके पेड़ काट लिए, हमने उसके पेड़ काट लिए धरती माता के ऊपर के, तो भी मां को कष्ट। पेड़ काट लिए तो चिड़िया को कष्ट। फिर पेड़ कट गए तो बारिश कम हुई तो ब्रह्मा जी को कष्ट। तितली मधुमक्खी मर गई तो कष्ट। आपने दवाई डाली दीमक को मारने के लिए तो दीमक भी मरी, केंचुआ भी मरा तो तकलीफ, आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई। तो इंसान जब प्रकृति की समस्त चीजों को दुख पहुंचाएगा, और ये प्रकृति किसकी है? ये प्रकृति कौन है? ये प्रकृति ही भगवान है, ईश्वर की बनाई हुई माया है। और जो ईश्वर की बनाई हुई माया में, ईश्वर की बनाई हुई माया को कष्ट पहुंचाएगा, वो अगर अपने प्रसन्न रहना चाहता तो इसकी भूल है, ये सपना है। आप हमको ठग लें चलेगा, हम आपको ठग लें चलेगा, लेकिन धरती के सभी लोग जमीन को ठगें, जलाशय के पानी को ठगें, जंगल के साथ डकैती डालें, तो जमीन माने शिव, भगवान शिव के आप नहीं हुए। जलाशय माने विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के आप नहीं हुए। जंगल माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के आप नहीं हुए। और फिर क्या कहते हैं? 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु। क्यों रक्षा करेंगे आपकी? वो पागल हैं क्या? बोलो। मतलब आप उनको कष्ट दो, तकलीफ दो, उसकी व्यवस्था को बिगाड़ो और वो आपकी व्यवस्था को बनाए, ऐसा तो संभव नहीं है। हम आपको गाली दें और आपसे कहें आप मुझसे सम्मान से बात करो, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव। तो मैंने क्या बोला? मेरे बुजुर्ग कहते थे, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो आप किसान हो, किसान को ये बात बहुत बारीकी से पकड़नी समझनी पड़ेगी।
और आपके साथ हो क्या रहा है? आपको लोगों ने लालच दे करके जुए के फड़ पे बिठा लिया, आओ दांव लगाओ, आपकी फसल इस बार 2 गुनी ज़्यादा पैदा होगी। आपने दांव लगाया 3,000 रुपये का, फसल दुगनी पैदा नहीं हुई। फिर अगली बार फिर कोई आया दूसरी फसल में, आओ मुझसे अच्छा बीज ले जाओ, देख लेना फसल 1.5 गुनी ज़्यादा होगी। आपने लालच में फिर दांव लगाया, फसल 1.5 गुनी पैदा नहीं हुई। फिर किसी ने कहा आओ हमसे ये ले जाओ, आपकी देख लेना फसल 3 गुनी पैदा होगी। हुआ क्या? फसल उतनी ही पैदा होगी। सुनना मेरी बात, फसल तो धरती माता की जितनी हैसियत है उससे ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। दुनिया का कोई भी विद्वान, कोई भी सूरमा भोपाली सर के बल खड़ा हो जाए, मैं विनोद कुमार चांद कहता हूं कि हर खेत में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3% है, तो उसमें पीसी 12 कुंटल 13 कुंटल एकड़ से ज्यादा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। किसी को भी खड़ा कर लो उस खेत पर, आप ये जानते हैं, लेकिन हर साल आप दांव लगाते हैं। एक चीज और है, जुए में जो हार जाता है फिर उसकी आदत पड़ जाती है कि अब इतना तो हार ही चुके हैं, देखें शायद इस बार, देखें शायद इस बार, देखें शायद इस बार। ये करते करते 20, 30, 35, 40 साल हो गए, और क्या हुआ? 40-50 साल पहले देश में कोई भी किसान खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या नहीं करता था। आज किसान खेती में घाटा हो गया इसलिए आत्महत्या करने लगा है। तो ये सिचुएशन हो गई मेरी। मैं कई बार पूछता हूं किसानों से कि तुम्हारे पास कितने लाख रुपए हैं? 10 एकड़ का किसान, मैंने कहा आपके पास कितने लाख रुपए हैं? हमको 2 लाख उधार दे दो। तो कहता बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं, हम पे कुल पासबुक में 2,500-3 हजार रुपया प्रधानमंत्री की किस्त के पर डरे, जैसे ही किस्त आती हम निकाल लाते हैं। क्या जरूरत इतनी है? 10 एकड़ का किसान पिछले 30 साल से 10 एकड़ जमीन पर सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं, उड़द, चना, मटर, मसूर बो रहा है, 100 कुंटल गल्ला पैदा करता है, और उसके पास साहब पैसे नहीं है। और आपके साथ जो व्यवसाय करता है, जो खाद बेचता है, मशीनें बेचता है, दवाई बेचता है, बीज बेचता है, आप कभी उसकी हैसियत पता कर लेना, करोड़पति है। ये करोड़पति कहां से हुआ? आपको बेवकूफ बना करके। अब मैं ये कहूं कि आपको बेवकूफ बना रहा है कोई कि आप बन रहे हो? तो आप बन रहे हो। आप बेवकूफ को कोई बेवकूफ क्या बनाएगा? तो मैं एक चीज कहता हूं कि आपको भी परमात्मा ने उतना ही ज्ञान दिया है जितना उसको दिया है। परमात्मा ने किसी के साथ ज्ञान देने में अन्याय, किसी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, किसी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया उसको लोग बेवकूफ बना के चले गए, और जिसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया उसको लोग बेवकूफ नहीं बना पाए। तो अब आपको बेवकूफ बनना है कि होशियार? होशियार। चलो, तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं आज कि अगर आपको होशियार बनना है तो 2 काम पहले करने पड़ेंगे। पहला काम, जैसे मैं धरती को माँ कहता हूं तो मेरा पिता विष्णु है। अगर धरती मेरी माँ है तो विष्णु मेरा पिता है। विष्णु माने पानी, समझना बात। अभी बारिश आएगी 20 दिन के बाद, आप सब लोग देखोगे प्रेम से अपनी आंखों से कि मूसलाधार बारिश हो रही है और आपके खेत में पानी
गिर रहा है और बह करके बाहर जा रहा है, लेकिन आप लकड़ियां खेल रहे हो, आपको होश नहीं है। परमात्मा कहता है, हे मूर्ख प्राणी, मैं साल में एक बार तुझे पानी देने आता हूं, तो उस पानी को खेत की मेड़ बना के रोक नहीं सकता क्या? रोक लेगा तो तेरे खेत में नमी बढ़ेगी, और जब नमी बढ़ेगी तो जब अक्टूबर आएगा, जब आपको मसूर और चना और राई और अलसी बोनी होगी, तो भी आप पलेवा करने की जुगाड़ में रहते हो। लेकिन अगर पानी रोक लिया है तो आप उसी संचित नमी में अपनी दलहनी तिलहनी फसलें बो सकते हैं। लेकिन नहीं, कौन अटहर करे, कौन मेड़ बनाए? और दूसरी बात, कहीं अगर सरकारी मेड़ बन गई है तो 25 जून, 26 जून, 27 जून के आसपास अखबार में एक मेन फ्रंट पर एक खबर आएगी। एक किसान का फोटो बना होगा, वो हर साल बनता है, जमीन फटी हुई होगी और किसान ऊपर ऐसे देख रहा होगा, कब बरसोगे बदरा। अभी तो 25 जून को ऊपर देख रहा था, कब बरसोगे बदरा, और फिर 1 जुलाई को बहुत तेज बारिश हो गई, सरकारी बंदी डली थी उसके खेत में, फावड़ा उठाया और सबसे पहला काम, खेत में अगर पानी कहीं भर गया हो तो उसको कैसे निकाला जाए। अब आप बताइए, कई बार ईश्वर ये कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है धरती के प्राणी के बारे में, कि पानी मांगता है कि पानी नहीं मांगता। पानी पहले तो मांगा करता है, जब मैं पानी देता हूं तो फिर बहा देता है। तो असमंजस में है कि इसके साथ मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब है उन्नत खेती मध्यम मान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। एक जमाना था कि खेती को सबसे उत्तम व्यवसाय का दर्जा प्राप्त था, और तब यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं थे, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई कृषि यंत्र नहीं था, ट्रैक्टर नहीं था, ट्यूबवेल नहीं था, बिजली नहीं था, कुछ नहीं था। क्या था? बैल थे, मेड़ थी, पेड़ थे। हमारे खेत में मेड़ थी, मेड़ पर पेड़ थे और घर में बैल थे, तब मैं उन्नत था। अब चूंकि सब चीजें खत्म हो गई हैं, जब हमने बेच ही दिया सब कुछ, धरती माता की कोख को गिरवी रख दिया, जमीन के नीचे का पानी निकाल के पी गए, जंगल काट डाले, पशु पालना नहीं है, तो क्या हुआ? सब सत्यानाश हो गया। अरे शुक्ला जी,